एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री अगर सरकार से मांग करने लगे कि साहब हमारा कपड़ा नहीं बिक रहा है, आप इसका एमएसपी जो है तय करो और हमसे कपड़ा खरीदो। एक मोटरसाइकिल बनाने वाला भी यही मांग करने लगे कि साहब जितनी हम मोटरसाइकिल बना रहे हैं ये सब सरकार को खरीदनी पड़ेंगी। ऐसे तो बेहिसाब मामला हो जाएगा। ये किसानों की उपज के लिए ही एमएसपी का प्रावधान क्यों है? तो देखिए, एमएसपी जो है वो शॉर्टेज इकोनॉमी का फॉर्मूला है। जब आपके यहां पे किसी फसल की कमी होती है, आप उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो आपने कहा कि भाई मैं इतना पैसा आपको दूंगा, ये मेरा सपोर्ट प्राइस रहेगा, आप उगाइए और मैं आपसे इस रेट पे खरीद लूंगा। और अगर किसान को लगता है कि हाँ ये रेट ठीक है, तो वो फसल उगाता है। ये एक लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट है, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट है। आप इंडिविजुअल साइन नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने एक अनाउंसमेंट कर दिया। ये है एक हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये वही फसलें खरीदूंगा जिसकी मुझे जरूरत होगी। अगर मेरे को जरूरत नहीं है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, पिछले साल हिंदुस्तान में पैडी, चावल मतलब मिल्ड राइस, चावल और गेहूं का टोटल उत्पादन हुआ था 247 मिलियन टन। हिंदुस्तान की खपत है 217 मिलियन टन। करीब 30 मिलियन टन हमारे पास सरप्लस था। मतलब सारी जरूरतें होने के बाद भी 30 मिलियन टन हमारे पास बच गया। अब उसको कौन रखेगा? अगर किसान अपने घर में रखता है तो किसान का नुकसान, बाजार में कोई खरीदार नहीं, क्योंकि जितनी जरूरत थी, चाहे प्राइवेट हो या सरकार हो, वो पूरा 217 मिलियन टन में पूरा हो गया। अब लीगल गारंटी का क्या मतलब है? लीगल गारंटी का मतलब यह है कि अब आप सरकार को कंपेल करोगे कि आप ये 30 मिलियन टन खरीदो। इस 30 मिलियन टन को खरीदने के लिए हिंदुस्तान का 70,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। मैं सिर्फ गेहूं और चावल की बात कर रहा हूं। और ये आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं बेच सकते। आप सिर्फ यूक्रेन का 4-5 महीने छोड़ दीजिए, जब प्राइस ऊपर गए थे, जब 44 गए थे, अब वापस 20-20 रुपए गिर चुके हैं वो प्राइस। सवाल ये है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप बेच नहीं सकते, क्योंकि आपका एमएसपी पूरी दुनिया में जो प्राइस होते हैं उससे जनरली ऊपर होता है। हिंदुस्तान में आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 217 मिलियन टन में आप पूरा खा चुके। अब बचे 30 मिलियन टन, उसको खरीद के गोडाउन में रख के सरकार क्या करेगी? सड़ाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इन लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि देश चलता कैसे है। इन्होंने अपना एक ईगो प्रॉब्लम पाल लिया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने इनको हवा दे दी है। इनके ईगो को बड़े किसान और जो आड़तीए हैं वो एनकैश कर रहे हैं, इनको हवा देते हैं, पैसा देते हैं, और इनको कहते हैं तुम करो तमाशा। और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। एंटी इंडिया, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी जितनी फोर्सेस हैं, वो सब इनके पीछे खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अब ये कठपुतली बन गए हैं उनके हाथ में। इनको पब्लिसिटी मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, तो अपना खेलो खेल। काम तो कुछ है नहीं, क्योंकि खेत में बीज लगा दिया, पौधा उगता रहेगा, इनको जाके कौन सा रोज उसके साथ काम करना। और वैसे भी पंजाब का किसान अब कहां काम करता है? वो तो बिहार यूपी के मजदूर आते हैं, वो खेत में काम करते हैं। तो ये तो स्थिति बहुत क्लियर है सर, कि ये पूरा पॉलिटिकल ड्रिवन एजेंडा है। इनके डिमांड्स के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई अधिकार नहीं, मतलब कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं।